प्रेज द लॉर्ड। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने फिर से मौका दिया अपनी उपस्थिति में बैठने का, आपकी संगति में आने का, और एक सुंदर वचन के साथ मैं प्रियों आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ मेरे प्रियों कि आप अच्छे होंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप प्रभु में दिन पर दिन बढ़ रहे होंगे और एक एक विषयों के ऊपर जो जानकारियाँ हैं उसे प्राप्त करके आप अपने आत्मिक जीवन में बलवंत होते जा रहे हों। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा टॉपिक है, उसके ऊपर हम विचार करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही ज्वलनशील टॉपिक है। वो टॉपिक ये है कि क्या एक मसीह विश्वासी प्रसाद खा सकता है, मूर्ति पे चढ़ाया हुआ प्रसाद या कहीं मंदिरों में रखा हुआ प्रसाद या किसी भी प्रकार का प्रसाद जो अन्य जातियों के द्वारा दिया जाता है या अन्य जाति जिसका सेवन करते हैं, मूर्ति पे चढ़ाया हुआ चीज़ जो प्रसाद के रूप में मसीहों के पास लाई जाती है, क्या हम उसे खा सकते हैं? प्रियो, आज भारतवर्ष में हम रहते हैं और भारतवर्ष में कम से कम 80% लोग जो है वो मूर्ति पूजा में हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, उनको चढ़ावा करते हैं, उनके जो धर्म हैं उनके हिसाब से वो अपना क्रियाकलाप करते हैं। परंतु जो हम मसीह हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि जो हम मसीह हैं, क्या हम मसीह लोग उनकी उस संगति में रहकर, उनकी संगति में जुड़कर या उनके साथ रहकर उनके दिए हुए प्रसाद को क्या हम खा सकते हैं? प्रियो, बाइबल हमें इस बारे में क्या बताती है कि एक विश्वासी कभी भी मूर्ति पे चढ़ाया हुआ प्रसाद नहीं खा सकता। और हम ये जानते हैं कि हर एक मूर्ति पर कुछ ना कुछ खाने पीने की वस्तु चढ़ाई जाती है, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो कोई भी ऐसी वस्तु हो जो खाने पीने की चीज़ें हैं उस पर चढ़ाई जाती हैं और उसके बाद उसको वितरण कर दिया जाता है। और वितरण करते समय जो उसे लेता है वो उसकी संगति का या उसके साथ चढ़ाई हुई वस्तु का संगी साथी बन जाता है। हमारी संगति में भी कुछ ऐसे गैर मसीही हैं जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे दोस्त हैं, और जब हम उनकी संगति में रहते हैं, जब उनकी संगति में बैठते हैं तो इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। लेकिन जब मैं प्रभु में नहीं था तब मैं इन सब चीज़ों का सेवन किया करता था। जब मैं प्रभु की संगति में नहीं था तब मैं इन सब चीज़ों को लिया करता था। लेकिन जिस दिन से मैंने अपने जीवन में अपने प्रभु को अपना मुक्तिदाता कह के ग्रहण किया और उसके साथ चलने के और वचन पढ़ने में और उसकी संगति में रहने में हमने जो भी कुछ सीखा है, उसमें हमने यही सीखा है कि एक मसीही विश्वासी कभी भी मूर्ति पर चढ़ाई हुई वस्तुओं को नहीं खा सकता है। हाँ प्रियो, ये आज हम जानते हैं कि आज बहुत से ऐसे मसीह हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मूर्तियों के सामने चढ़ाई हुई वस्तुओं खाते हैं, या त्योहारों में या उनके प्रियों की मौत पर, उनके परिजनों के किसी ऐसे अनुष्ठान पर उनके घरों में जाकर उनके साथ भोजन वस्तु करते हैं। क्यों? बाइबल हमें इसके लिए साफ हिदायत देती है कि असमान जुए में हमें नहीं जुटना है। हाँ प्रियो, अगर हम मसीह हैं तो हमें असमान जुए में नहीं जुटना है, उनके साथ हमें कोई संगति नहीं रखनी है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे दोस्ती छोड़ दें, हम उनसे दुश्मनी कर लें, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें उनकी सारी क्रियाओं से, उनके सारे उन क्रियाओं से अपने आप को अलग रखना होगा और हमें अपने परमेश्वर पर, जीवित परमेश्वर पर, जो हमारा वचन कहता है उस पर चलकर हमें परमेश्वर की संगति में सदा अपने आप को रखना होगा। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो पाया जाता है 2 कुरिन्थियों उसका 6:14 में लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, क्या ज्योति का अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने हमें कहा है। हालेलुया। प्रियो, आज हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं और उस मंदिर के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हम में परमेश्वर का आत्मा निवास करता है
अगर हमारे अंदर जब परमेश्वर का आत्मा निवास करता है तो हम उस संगति में ना जाएं जिस संगति में हम जुड़कर अपने आप को गंदा कर सकें। बाइबल में हम एक जगह और देखते हैं जहां पौलुस कुरिन्थुस की कलीसिया को कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसका 4 पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। 4 पद, हाँ प्रियो, अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत की कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। हाँ प्रियो, एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है और मूर्ति जगत की कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसके सामने हम बलि किए हुए या चढ़ाए हुए वस्तुओं को खा सकें। और आगे 7वें पद में लिखता है, पर सब कुछ को यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमारे लिए परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। प्रियो, मैं इस बात को फिर पढ़ रहा हूँ, जरा ध्यान से सुन लीजिए। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, यदि खाएं तो कुछ लाभ भी नहीं। प्रियो, अगर आज आप इस प्रकार की संगति करते हैं और परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बातों को समझकर भी आप जानबूझकर इस संगति में जाते हैं और मूर्ति के सामने चढ़ाई हुई वस्तुओं को खाते हैं, तो इससे आपको कोई लाभ भी नहीं है, कुछ हानि नहीं है। लेकिन आप, वचन कहता है कि आप उस प्रभु भोज में, जिस प्रभु भोज में हम सम्मिलित होते हैं, उस प्रभु भोज में हम एक साथ नहीं जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकता। जब हम किसी प्रसाद को खाते हैं तो उस प्रसाद में जो शक्तियाँ होती हैं, जो दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य होती है, जो दुष्ट आत्मा की क्रियाएं होती हैं, वो हमारे अंदर निवास करती हैं। हाँ प्रियो, मैं आपको जिस समय डिमोनोलॉजी की सब्जेक्ट के ऊपर बात करूंगा, अर्थात दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य, दुष्ट आत्मा की ताकत और उसके आने में, उसके जाने में, उस कहाँ कहाँ रहती है, या दुष्ट आत्मा के संबंध में जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब मैं इन सब चीज़ों का खुलासा करूंगा कि वाकई दुष्ट आत्मा एक मनुष्य के जीवन में कैसे आती है और उसके जीवन में कैसे कैसे क्रियाएं करती हैं। परंतु इस वक्त मैं आपके सामने पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 19 और 20 पद पढ़ रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। फिर मैं क्या कहूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जातियों को बलिदान करते हैं और वो परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं की सहभागी हो। हालेलुया। वचन कहता है, पौलुस कहता है कि कुरिन्थुस की कलीसिया को, हम नहीं चाहते कि तुम दुष्ट आत्मा की संगति में रहो। प्रियो, जब हम प्रभु की संगति करते हैं, उसके कटोरे में से खाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम प्रभु के संतान हैं। और अगर हम दुष्ट आत्मा के कटोरे से खाते हैं तो याद रख लीजिए कि आप दुष्ट आत्मा के संतान हैं। आपके अंदर दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य क्रिया करती है, आप दुष्ट आत्मा के बस में अपने आप को कर देते हैं। हाँ, अब रहा सवाल ये कि आप कहेंगे कि ब्रदर, ये कैसे हो सकता है कि हम अपने साथियों के साथ कुछ शादी विवाह में जाएं और भोजन ना खाएं? जरूर खा सकते हैं। आप कहेंगे किसी के बर्थडे में कोई बुलाया है तो हम जाएं तो क्यों ना खाएं? खा सकते हैं। या किसी होटल में बैठकर हम खाएं, क्यों नहीं खा सकते? हम बोले जरूर खा सकते हैं। लेकिन याद रखिए प्रियो, हर एक वस्तु आज जो भी हमारे सामने परोसी जाती है, वो कहीं ना कहीं, किसी न किसी क्षेत्र में, कभी ना कभी, किसी न रूप से वो दुष्ट आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही प्रकट होती है। जैसे मैं बता देता हूँ आपको छोटा सा उदाहरण। मान लीजिए खेत में अनाज उगता है, तो उसका जो किसान होता है वो उसकी अच्छी फसल के लिए अपने भगवान को उसकी फसल के लिए प्रेरित करता है, या उस पर चढ़ावा चढ़ाता है, या उस अच्छे फसल के लिए अपनी यज्ञ करता है, या बरसात के लिए यज्ञ करता है, कुछ भी ऐसे काम करता है। तो एक सामर्थ्य उस फसल के ऊपर आती है, और उस फसल के बाद जब वो अनाज की फैक्ट्रियों में जाता है, वो बनता है, वो भी किसी न किसी का, ऐसे व्यक्ति का होगा जो हिंदू रीति रिवाजों से होगा,
जिसका चढ़ावा चढ़ाया जाता होगा, जो अपने घर में अपने स्टॉक को या अपने गल्ले के या अपने मशीनों को रोज मूर्ति के रूप से पूजता होगा, प्रसाद चढ़ाता होगा। हैं इनके एक भगवान हैं जिनका नाम विश्वकर्मा जी बोलते हैं, जिसको उनके हिसाब से ये लोग सब इनको पूजते होंगे। उसके बाद ये मार्केट में आता है, जो व्यक्ति के दुकान में आता है वो व्यक्ति रोज उसमें धूप बत्ती, अगरबत्ती और तरह तरह के क्रियाकलापों को करके उन सारी चीज़ों के ऊपर वो दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य को प्रकट करता है, दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य को देता है। और उस चीज़ को जब हम खरीदते हैं और खरीदने के बाद जब अपने घर में लेकर आते हैं, तो उस चीज़ को लेने के बाद हम अपने घर में सीधे लाते हैं, अपने स्टॉक में रखते हैं, उसको निकालते हैं, पकाते हैं और खाते हैं। सिर्फ एक ही समय दुआ करते हैं, जब खाने बैठते हैं पका हुआ खाना आता है, सामने दुआ करते हैं और खा लेते हैं। नहीं प्रियो, मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि जब भी आप बाजार से कोई भी चीज़ वस्तु लाएं, कोई भी चीज़ लाएं, XYZ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप चावल लाएं, दाल लाएं, गेहूँ लाएं, चना लाएं, मटर लाएं, नो, कुछ भी चीज़ लाएं, खाने वाली वस्तु, उसको सबसे पहले किसी एक जगह पर रखें और उसके ऊपर हाथ रखकर प्रभु के लहू से उसे पवित्र करें, उसे साफ करें और कहें कि इसके अंदर की सारी दुष्ट आत्मा के सामर्थ्य को मैं यीशु मसीह के लहू से धो देता हूँ, इसके सारे दुष्ट आत्मा के सामर्थ्य को मैं यीशु के लहू से धो देता हूँ, ताकि इसका कोई भी अंश मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में किसी भी तरीके से हस्तक्षेप ना करे। और तब आप उस वस्तु को अपने स्टॉक में रखिए और उसको पकाइए और उसको जब खाने के लिए बैठते हैं तो अपने आय के लिए, अपने रोजी रोजगार के लिए धन्यवाद दीजिए और ये कहिए कि प्रभु तूने जो दिया है उसे मैं तेरे लहू से पवित्र करता हूँ और इसे मैं ग्रहण करता हूँ। प्रियो, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। ये सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा। ये सच्चाई जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एक दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य आपके घर में किस प्रकार से आ जाती है। आप किसी के घर में बर्थडे पार्टी पे गए हैं, आपके सामने जो भी केक, जो भी बिस्किट, जो भी सैंडविच, जो भी स्नैक्स वगैरह रखा जाता है, उसको आप लेते हैं, तुरंत खाना शुरू कर देते हैं। नो प्रियो, मैं आपको एक सलाह बार बार बोलता हूँ, किसी मसीह के घर में भी चाय बिस्किट नाश्ते में भी मिलता है, प्रेयर मीटिंग में भी मिलता है, उसके ऊपर भी हाथ रखिए। वो भी दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य से कहीं ना कहीं से, किसी न किसी माध्यम से होकर उस जगह पर प्रकट हुआ है, इसलिए उसकी सामर्थ्य को तोड़िए। प्रियो, मंदिर में किसी भी वस्तु को हम नहीं खाते। हम जानते हैं, हमारे पास विवेक है कि मैं मंदिर की चढ़ाई हुई चीज़ों पर नहीं खाऊंगा, लेकिन वो शैतान जब हमारे जीवन में काम करता है तो किसी भी माध्यम से वो आकर हमें अपनी चीज़ों से हमें फंसा लेने की कोशिश करता है। और वो चीज़ होती है कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो अपने विवेक के कारण, जो हमारे पास बुद्धि दिया है परमेश्वर ने, उस बुद्धि के कारण हम उसको परखें, अपनी बुद्धि के कारण हम उसको जांचें और उसके बाद हम उसको खाएं। पौलुस कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 27 और 28 पद में पढ़ देता हूं। वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे, हाँ प्रियो, अगर अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे तो तुम जाना, तो चाहो तो जाओ, जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो। हाँ प्रियो, जब आपको न्योता दिया जाता है, आप कुछ मत पूछिए कि भाई ये मंदिर का है, ये कहाँ का है, कैसे आया, कौन दिया, किसने दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ मत पूछो, अपने विवेक से, अर्थात जो ज्ञान परमेश्वर ने आपको दिया है वहाँ पर आप प्रार्थना कर दीजिए, उस वस्तु के ऊपर प्रार्थना कर दीजिए और यीशु के लहू से उसको पवित्र कर दीजिए। मैं विश्वास करता हूँ हर प्रकार के दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य, हर प्रकार के अंधकार की ताकत उस जगह से टूट जाएगी। और आगे पौलुस क्या कहता है 28वें पद में, परंतु यदि कोई तुमसे कहे कि यह तो मूर्ति के बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बोलने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। अगर आपको पता चल जाता है कि ये तो भाई मूर्ति के सामने चढ़ाई हुई वस्तु है, हाँ प्रियो, आज बहुत से तरीके हैं। मैं आपको बताऊं, मैं इससे बहुत व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ था। मैं जब प्रभु में नहीं था तो मैं रेलवे में काम करता था। मैं अपने ऑफिस में, वहाँ पर दुर्गा पूजा, काली पूजा, हर त्यौहार में कुछ न कुछ होता ही रहता था। लेकिन उनके प्रसादों में एक
प्रकार का भोग लगाया जाता था जो उसके भगवान के लिए वो लोग तैयार करते थे, और उस भोग को वो बड़े भोग में, अर्थात जो बड़ा खाना जो न्योता होता था जिसमें सब लोग बैठ के खाते थे, उसमें उसको मिला दिया जाता था। हाँ प्रियो, उसमें उसको मिला दिया जाता था। उस खिचड़ी में, उस खिचड़ी को, उस पाइस में, पाइस बोलते हैं कहने का मतलब खीर को, उस खीर में उसको मिला दिया जाता था और उसको मिलाने के बाद सबको खिलाया जाता था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं प्रभु में नहीं था, मैं इसको खाया हूँ, मैं विश्वास बोलता हूँ, लेकिन आज प्रभु ने मुझको उस पाप के दलदल से निकाल लिया। प्रियो, अगर आप जानते हैं ये प्रभु के लिए उचित नहीं है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप विश्वासी हैं, प्रभु भोज में संगति रखते हैं, प्रभु की मेज में संगति रखते हैं, तो उसी मेज के लिए आप प्रभु के शरीर को लज्जित मत करिए। आप प्रभु की संगति में हैं, आप शैतान की संगति में मत जुड़िए, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन ये वचन न्याय के सिंहासन में खुलेगा और ये वचन ही हमारे जीवन का न्याय करेगा। हालेलुया। हाँ प्रियो, मैं इस वचन को आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ ताकि आप ध्यान रखिए, क्योंकि वचन ही हमारा एक दिन न्याय करेगा। वो वचन पाया जाता है आपके लिए। मैं पढ़ रहा हूँ 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 10वां पद। ध्यान से सुनिए। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 10वां पद। वहाँ इस प्रकार से लिखता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं वो पाए। हाँ प्रिय, हर वो व्यक्ति जो देह के दिनों में वो भला और बुरा काम किया है वो पाएगा। कहाँ? जब परमेश्वर के न्याय आसन के सामने हमारे लिए ये किताबें खुली जाएंगी, तो हम सब का हाल मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाएगा। तब आप ये नहीं कह सकते कि प्रभु मुझे किसी ने बताया नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि प्रभु मैं नहीं जानता था, क्योंकि आज हमारे संसार में, इस भारतवर्ष में जितने भी क्राइम हैं उसके लिए एक संविधान है, उसके अंदर धाराएं हैं, उसके अंदर आर्टिकल्स हैं, सब उसके तहत ही उस व्यक्ति के ऊपर जुर्म साबित होता है। लेकिन उसी तरीके से जब एक व्यक्ति यहाँ से परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होगा, तो इस अध्याय, इस बाइबल का, इस पवित्र वचन का एक एक अध्याय, एक एक पद खोला जाएगा और यही धाराएं हम पर लागू की जाएंगी। क्या तुमने इस धारा के अंतर्गत ये गलतियां की हैं, तुमने इस धारा के अंतर्गत ये पाप किए हैं, उन धाराओं के आधार पर आपका न्याय होगा। सो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिना किसी संकोच के अपने आप को प्रभु में तैयार करिए और सीधे कहिए कि भाई मैं मसीह हूँ, मैं प्रसाद नहीं खाता। भाई ये प्रसाद नहीं है, ये बाजार से खरीदा हुआ है। ओ ठीक है, लाइए, लीजिए और उस पर प्रार्थना करिए कि प्रभु इस चीज के ऊपर सारे अंधकार की ताकत को मैं इसी वक्त तोड़ता हूँ, यीशु के लहू से मैं इसे पवित्र करता हूँ और तुझे धन्यवाद देता कि तूने मुझे खाने के लिए सौंपा है। प्रभु मैं इसे ग्रहण करता हूँ। क्यों? उसने कहा है कि इसमें कोई प्रसाद नहीं है, ये कोई मूर्ति के सामने चढ़ाई हुई वस्तु नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि ये मूर्ति के सामने चढ़ाई हुई वस्तु है, तो सीधे कह दीजिए नहीं भाई, मैं इसको नहीं खाता। आपके इस समर्पण से, इस अंगीकार को स्वर्ग देख लेगा। हालेलुया। किसी भी प्रकार से असमान जुए में मत जुतिए। अपनी दोस्ती में, अपनी यारी में, अपनी संगति में अपने परमेश्वर को लज्जित मत करिए, क्योंकि मेरा यीशु आने वाला है। तैयार हो जाइए, मेरा यीशु आने वाला है। किसी भी क्षण वो आ सकता है। अपने आप को तैयार करिए। इन छोटी छोटी बातों से आप अपने आप को पवित्र कीजिए। ये सब चीज़ें आपको कलीसियाओं में, प्रचार में नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। मैं इन सब चीज़ों को इसलिए बताता हूँ ताकि लोग जान जाएं, लोग समझ जाएं। आज उनका आत्मिक जीवन जो टूट रहा है, आज उनका आत्मिक जीवन जो मूर्ति पूजा के पीछे चला जा रहा है, प्रसाद के पीछे चला जा रहा है, तरह तरह के आडंबरों में, रिश्ते नाते और तरह तरह की चीज़ों के ऊपर लगातार चला जा रहा है, उससे वो बच सके। आज बड़े दुख के साथ कहा जाता है कि लोगों ने, आज मैंने मसीहों के घर में भी श्राद्ध का अनुष्ठान देखा है। कितनी दुख की बात है कि जैसे हिंदू लोग मृत्यु के बाद श्राद्ध का आयोजन करते हैं, आज कुछ मसीह समाज के अंदर मरने के बाद वैसा ही अनुष्ठान किया जाता है। जो उनके प्रियों को अच्छा लगता है वो चीज़ें बनाई जाती हैं, उनके नाम से प्लेट निकाले जाते हैं, उनकी तस्वीरों के सामने उन प्लेटों को रखा जाता है, उन प्लेटों को छत के ऊपर रख दिया जाता है उनके नाम से।
ये कौन सी परंपरा है? बाइबल में कहाँ लिखा है? बाइबल में कहाँ लिखा है कि हम इस तरह की क्रियाओं को करें? हाँ प्रियो, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। ये शैतान के द्वारा हमारे मन को खराब करने वाली चीज़ें और अपने परमेश्वर से हमें दूर करने वाली चीज़ें। प्रियो, हमारा तात्पर्य तो कहने का एक ही है, लेकिन माध्यम से मैं आपको समझा दिया हूँ कि पूजा और मंदिर और मूर्ति के सामने चढ़ाई हुई कोई भी वस्तु हमें खाने की आवश्यकता नहीं। अगर आप बाजार से, किसी के घर में, किसी की पार्टी में, दुकान से, कहीं से राशन से, किसी भी माध्यम से कोई भी चीज़ लेते हैं, सबसे पहले उस पर हाथ रखिए और उस पर प्रार्थना करिए और उसके द्वारा परमेश्वर के सामर्थ्य को मांगिए और प्रभु के लहू से उस चीज़ को पवित्र कीजिए, ताकि वो चीज़ पवित्र हो जाए और आपके जीवन में वो लाभ दे। उसके माध्यम से कोई भी दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य ना आपके घर में आए, ना आपके शरीर में आए, ना आपके बाल बच्चों के अंदर आए, ना आपके जीवन में आए। किसी भी तरीके से शैतान की क्रियाओं को अपने जीवन में लागू होने मत दीजिए। हाँ, मैं इतना ही कहकर आपसे समाप्ति की ओर चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप इस वचन को थोड़ा गहराई से समझिए और सोचिए कि थोड़े देरी के लिए, खुशी के लिए आप अपने पवित्र जीवन को कैसे नष्ट कर दे रहे हैं। हाँ प्रियो, मेरा यीशु का लहू इतना कीमती है कि वो हर बला को, हर परेशानी को, हर मुसीबत को, हर तंगी को, हर बदहाली को आपके जीवन से दूर कर देगा। हालेलुया। आइए हमसे प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए। ये वचन प्रभु जी आपके द्वारा प्रभु जी मुझे प्रेरित किया और ये वचन मैंने आपकी सेवा में प्रभु जी प्रस्तुत किया। प्रभु जी सुनने वाले को आशीष कर और होने दे पिता परमेश्वर, इस वचन को सुनकर बहुतों को ये वचन सुनाया जाए और ये वचन बहुतों के जीवन में काम आने पाए। प्रभु जी, ये सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से प्रभु जी मैं तेरा प्रचार कर रहा हूँ। इस एक एक वीडियो को प्रभु जी लोगों तक पहुँचने में प्रभु जी आपकी सेवा का काम होने पाए और पहुँचाने वाले को प्रभु जी उनकी रोजी रोटी को, उनके अन्न को, कटौती को, उनके घर को, परिवार को, उनके बच्चों को हर प्रकार की भरपूरी से तू भर देना मेरे राजा, क्योंकि ये तेरे राज्य की सेवा है। इस राज्य में प्रभु जी तू इन्हें बहुतायत से आशीष करना, दया करना। यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन।